महाभारत के सभा पर्व के अध्याय नंबर 69। और कल हमने देखा था टेक्स्ट नंबर 12 तक। हमने कल द्रौपदी के विषय में चर्चा की कि किस प्रकार से द्रौपदी दोनों हाथों से जोड़ते हुए क्या बोलती है कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा सभी सभासदों को। क्यों? क्योंकि मैंने आप सभी को पहले प्रणाम नहीं किया, है ना। ये चरित्र हम देख रहे हैं। हम लोग तो अक्सर, मैंने देखा है कई बार, तो हम भक्तों को प्रणाम ही नहीं करते, है ना। और हमको लगता है कि कौन सी बहुत बड़ी चीज हो गई है ना। ये हमारा सोच होता है। पर द्रौपदी कहती है कि मैंने आप सभी को प्रणाम नहीं किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना। ये द्रौपदी के वचन हैं। तो जैसा कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और चौराष्टकम करके एक भजन होता है कि भक्त लोग गाते हैं, ब्रजेद प्रसीदम नवनीत चौरम। बिल्वा मंगल ठाकुर जो कि बहुत बड़े संत हुए हैं वृंदावन में, उन्होंने ये गीत का, भजन का रचना किया है। उन्होंने एक और भजन की रचना की है, गोविंद दामोदर माधवेति। और मैं सोच रहा था, उसका पहला ही श्लोक अगर आप देखोगे तो द्रौपदी के विषय में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, उन्होंने पहला श्लोक में डाला है ना। क्योंकि भगवान की भक्त वत्सलता भी देखा, और द्रौपदी जैसा चरित्र जो स्त्री का है उसको भी हमने देखा। अपने श्लोक में कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अग्रे कुरूणाम अथ पांडवानाम दुशासनेनाहृतवस्त्र केशाम कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। है ना? कि उस सभा में, जो कुरु और पांडवों की सभा में, जब दुशासन किस प्रकार से द्रौपदी के बालों को, केसों को खींच करके उसके कपड़े को उतार रहा था, तब कृष्णा तदाक्रोश सदनन्य नाथा, द्रौपदी किस प्रकार से प्रभु को पुकार रही है, गोविंद दामोदर माधव, हमने देखा। अब ये सब चीज समझने के लिए हमको कई बार लगता है, अरे इसमें कौन सा बड़ा चीज है ना। द्रौपदी के इतना बड़ा चीज क्यों? पर आप देख रहे कि चीज प्रसंग को किस प्रकार से, मैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर मैंने आज तक कोई महाभारत में ऐसे कोई इतना डीपली चीजों को दिखाया नहीं है ना। लोग प्रश्न उठाते थे, अरे द्रौपदी इतनी, है ना, ये अपने बालों को, केसों को दिखाती रहती है, युद्ध करा दी। लोग तो प्रश्न कर देते द्रौपदी पे, इतना बड़ा महाभारत युद्ध करा दी। अरे पढ़ो तो, कौन है द्रौपदी, है ना। इसलिए हम बहुत गहराई से, आचार्यों ने, हमारे मध्वाचार्यों ने इतना गहराई से इसको स्क्रूटनाइज करके चीजें बताया है। हाँ, इसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तब हमारा द्रौपदी और कुंती महारानी के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तब वो भागवतम जो है ना, जो खीर के जैसा है, वो टेस्ट, आ हा हा, क्योंकि उसके पीछे जो परिश्रम है, उसको अगर देखेंगे तब इनके चरित्रों को, हम ये भजन को रस ले पाएंगे, है ना। ये रस ले पाएंगे। आइए चलते हैं महाभारत की उस प्रसंग में। वह सम्पायन मुनि क्या बता रहे हैं आगे। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार से द्रौपदी ने प्रश्न पूछ रहे थे। द्रौपदी ने प्रश्न किया कि जिताम वापी मन्यध्वम मायम यथा निपा, कि मैं जीती या नहीं जीती, आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, है ना। मुझे यह जो शासन बहुत कष्ट दे रहा है। अब आप ही लोग बताइए। भीष्मदेव फिर बोलना प्रारंभ करते हैं, और भीष्मदेव कहते हैं, बेटी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं तुम्हारा। तुम्हारा जो ये आचार है ना,
इतनी भारी संकट में भी तुम धर्म की तरफ देख रही है, अपने आप में बहुत बड़ा कौन देखता है। अरे संकट छोड़ो, है ना, छोटे छोटे चीजों में हम लोग धर्म को त्याग देते हैं, शॉर्टकट पे जाते हैं, पैसा कमाना शॉर्टकट, आजकल यूथ शॉर्टकट में है ना, कहीं से मनी मिल रहा है शॉर्टकट कमाओ, है ना, कहीं से ड्रीम इलेवन से शॉर्टकट। इवन तो भक्त लोग भी शॉर्टकट के तरीके से जाना चाहते हैं, है ना। शॉर्टकट से एक चीज याद रखिएगा जीवन में, आता तो बहुत जल्दी है चीज है, जाता भी बहुत जल्दी है ना। पेशेंस नहीं रह गया ना, तुरंत हमको चाहिए, हर चीज तुरंत चाहिए, पेशेंस की कमी है। तो इसलिए, पर यहाँ पे द्रौपदी का प्रणाम खुद यह भीष्म देव प्रणाम करने लगते हैं, कहते हैं, द्रौपदी इतना कष्ट पड़ रहा है फिर भी तू धर्म की तरफ देख रही है ना, इसीलिए तू साक्षात यज्ञ से ही। अच्छा, द्रौपदी एक चीज कल बोली थी, क्या बोली थी कि देखो मैं क्या इस तरीके से घसीटी हुई खींची हुई लेकर के आने योग्य हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां पे एक चीज बोलती है कि मैं तो धर्म परायण हूँ, साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि मैं कृष्ण की सखी हूँ, है ना। क्या संबंध जोड़ती है भगवान से, है ना, कहा गया, देखो यहीं पे तो लिखा है, वासुदेवस्य च सखी पार्थिवेनानाम सभा में। संबंध, हमारे आचार्य कहते हैं ना, सबसे पहले संबंध होना चाहिए। जब व्यक्ति, हमारा भगवान से क्या संबंध है ना, हम लोग नित्य दास हैं भगवान के, ये संबंध होना बहुत जरूरी है। हम भगवान के साथ अगर संबंध नहीं जोड़ेंगे ना, तो बहुत ही सुपरफिशियल हमारा रिलेशनशिप रहेगा। फिर कैसा रहेगा ना, आया राम गया राम, कभी मन किया आएंगे क्लास में, कभी मन किया नहीं आएंगे, कभी भजन करने का मन करेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक्चुअली स्पीकिंग ना, ये पुरुषोत्तम मास, दामोदर मास ना, ये बाहर के लोगों के लिए, जो हर दिन भजन नहीं करते उनके लिए। हमारे लिए हर महीना पुरुषोत्तम है, हर महीना दामोदर मंथ है। यस डेफिनेटली, वी एज ए डिवोटी वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज आवर साधना एंड भजन, है ना, नो डाउट। पर हमारे लिए हर दिन पुरुषोत्तम, हर दिन दामोदर मंथ, हर दिन एकादशी है, क्योंकि हमको 24 घंटे कृष्ण के साथ, अरे आप संबंध जोड़ो, प्रयास करो संबंध जोड़ने का। हम क्या करते हैं, दो अगरबत्ती जला दिए, भगवान टाटा बाय बाय, आप अपने जगह हम अपने जगह, है ना। आप अगर हैं तो अपना खुश रहिए, हमको भी खुश रहने दीजिए, हमको अपनी दुनियादारी में लगने दीजिए। दिस इज नॉट अ संबंध, ये पूजा पाठ हो गया, ये धर्म की चीजें करना, है ना, थोड़ा सा चिल्ला दिए ओ राधे राधे, बस, दिस इज नॉट, है ना। हम जीते भी हैं, है ना, सुबह से लेकर रात तक इसी चीज में जीते कि कृष्ण से, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है ना। तो हमारा क्या संबंध है, अब फिर हम क्वेश्चन उठाते हैं, पर द्रौपदी के लिए तो कृष्ण आ गए, हमारे लिए कृष्ण क्यों नहीं आ रहे। पहले तुम अपना संबंध तो देखो, है ना। जब पैसा छापते हैं, नोट छापते हैं, तब तो कृष्ण याद नहीं आता है, सुख जब आता है तब कृष्ण याद नहीं आता है, थोड़ा सा दुख आता है तो कृष्ण की याद आ जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तब भीष्मदेव बोलते हैं कि देखो, कल्याणी धर्मस्य परमाम गति उक्तवान आस्मि, मैंने तुमको पहले ही बताया बेटी, धर्म की सूक्ष्मता बहुत, धर्म इतना सूक्ष्म है, सटल है, मैं नहीं बता कर पा रहा हूँ। मैंने पहले ही अपने उसमें बता चुका हूँ, लेक्चर में, क्यों भीष्म देव चुप रह रहे थे, क्या उनका, वो फंस गए थे इस चीज में, वो धर्म के उत्तर में फंसे हुए हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे कि द्रौपदी को प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि हमने देखा था उस श्रृंखला में ध्वनि के, कि कैसे गरुड़ जी कह रहा हूँ, जटायु समझ गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि धर्म की सूक्ष्मता पे कहते हैं, और बोलते हैं कि बेटी, धर्म इतना सूक्ष्म है कि उसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तुमको पहले ही बताया, है ना, कि इसको बड़े बड़े महात्मा भी, विज्ञ महात्मा भी, है ना, बड़े बड़े विज्ञ, मतलब महान व्यक्ति लोग भी इसकी सूक्ष्मता को नहीं समझ पाते हैं। अब जो एक चीज बोलने जा रहे हैं, 15वें नंबर का श्लोक, कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए, ये भीष्म देव के वचन है,
और ये आज के लिए तो बड़ा ही, कलयुग के लिए खास करके लिए बहुत ही सटीक बैठता है। कहते हैं, बलवान यथा धर्म लोके पश्यति पुरुषः, सधर्मो धर्म वेलायाम भवतम भी हता परा। और इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर नीलकंठ चतुर्थ ने भी कहा। क्या कहा है? भवती न दुर्बलो एक ओंकार प्राप्त योजयम। क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से? इस श्लोक के माध्यम से भीष्म देव ने एक बड़ी सटल पॉइंट और एकदम सटीक बात की है इस संसार के बारे में। कहते हैं, बेटी, इस दुनिया में लोग, क्या, जो धर्म है ना, धर्म किसको माना जाता है? कहते हैं कि धर्म उसी को माना जाता है जो पावरफुल है ना। बहुत सुंदर चीज डिस्क्राइब कर रहा है, पावरफुल पर्सन। पावरफुल मतलब पर्सन मतलब कौन होते हैं? जिनके पास पावर होता है, यानी पोजीशन, यानी जैसे कोई आईएएस आईपीएस लीडर हैं, या पावरफुल मनी से, पैसा बहुत है ना, या तो आपके पास पोजीशन है या तो मनी है, मनी मनी मनी। ऐसे पावरफुल लोग है ना, प्राय इन्हीं दोनों चीजों को पावर से समझा जाता है। ऐसे पावरफुल लोग अगर कोई बात बोलते हैं ना, तो उसको धर्म मान लिया जाता है। या आज के केस में मैं बता दूं तो इन्फ्लुएंसियर, आपके कितने इंस्टाग्राम में फॉलोअर है ना, उससे भी लोग आजकल उसको मानते हैं। ओ नहीं, इंस्टाग्राम के ये सर ने बोला है तो बात तो सही होगा, उनके 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बोला है तो सही ही होगा। दिस इज द ट्रूथ, ये रियलिटी है। बलवान पुरुष जो बोलता है उसी को धर्म माना जाता है। दुर्बल व्यक्ति, आज हमारे, हम आज खुद ही आप देखो ना, आज के यूथ का आइडियल कौन है? स्पोर्ट्स पर्सन, वो सेलिब्रिटीज, वो कौन इत्यादि। कोई जानता है? मेरे को एक भी नाम बताओ, कोई यहाँ पे है बैठा है जो एक भी जानता हो इसरो का साइंटिस्ट का नाम, डीआरडीओ के साइंटिस्ट का नाम? आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि जो पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में जो यूज हुआ था आकाश मिसाइल, वो कौन बनाया? आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आकाश मिसाइल भी यूज हुआ था। दिस इज द प्रॉब्लम विथ अस। जो लोग होने चाहिए थे, है ना, कितने ब्राह्मण, कितने बहुत ही महान महान, आप जाओ है ना, बहुत बड़े आचार्य लोग भी है, आज भी है ना, दक्षिण भारत में जाओ, श्री संप्रदाय, अरे हमारे आचार्य लोग हैं बहुत। बट हमको कौन लोग पता होंगे? जो बहुत ज्यादा तथाकथित लोग, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो बोलने में एक्सपर्ट हैं, उसी को हम धर्म मानते हैं, है ना। उसी चीज को हम धर्म मानते हैं क्योंकि उसने बोल दिया तो हम उसको सत्य मान लेते हैं। जैसे विकर्ण की बात, पूरे कहीं जगह आपको नहीं दिखेगा, मध्वाचार्य ने बस बोला, लेकिन हम नहीं मानेंगे। आप इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मैंने आपको मध्वाचार्य की महानता बताई है। अगर मैं आपको मध्वाचार्य की महानता नहीं बताता ना, तो आप वो भी नहीं मानते। आप कहते अरे ठीक है, मध्वाचार्य कौन है ना। दैट इज अ पॉइंट। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी से जब पूछा गया, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी, ये आप बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाते हो? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी मंदिर क्यों बनाते हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा, देखो मैं तो ब्रजवासी हूँ, मैं वृंदावन में जंगलों में रहता था, है ना। राधा दामोदर मंदिर, है ना, आज भले ही बहुत आप वृंदावन देखते हो, सिटी पैलेस हो गया है, 1960 की बात है, उस समय तो इतना नहीं था कुछ। कहते देखो मैं तो जंगल में भी रह लूंगा, पर आप आओगे क्या? हैं? हम इस्कॉन मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे इतना बड़ा सुंदर विग्रह है, बड़े बड़े मंदिर है, गोविंद दास है इत्यादि, इसीलिए ना। दैट इज द ट्रूथ ना, दैट इज द ट्रूथ, ये रियलिटी है ना, कि हम उसी चीज को सत्य मानते हैं जो पावरफुल पर्सन बोलते हैं। इसलिए
भीष्म देव ने बड़ी सूक्ष्मता से, और आप देखोगे कल मैं आपको बताऊंगा, आपको ये आसान लग रहा है ना, कल पूरा चीज मोड़ देगा दुर्योधन। आप देखोगे यही सभासद लोग वाह वाह करने वाले हैं कल दुर्योधन का। ऐसा क्या बोल देगा देखना। ये होता पावर, है ना, कैसे एक्सपर्टली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये महाभारत है प्रभु माता जी। यहाँ पे इतना आसानी से चीजें नहीं है। ये संसार, ये महाभारत वास्तव में संसार की ही कथा है। बदल देगा पूरा बात को। और पूरा चीज लोग अब देखने लगेंगे आरोप में, किसको, युधिष्ठिर महाराज को। अरे बहुत सीधे थे बेचारे युधिष्ठिर महाराज। तब वो भगवान के भक्त हैं। अजात शत्रु कहता है भागवत, कि जिनका कोई शत्रु नहीं था, है ना, पर वो किसी को शत्रु नहीं मानते थे, पर उनके हर जगह हर कोई शत्रु था। इसलिए भगवान ने, यह टर्निंग पॉइंट है गैमलिंग का, विशेषकर युधिष्ठिर महाराज के चरित्र का, क्योंकि उनको राजतंत्र नहीं आता था, भगवान ने उनको राजतंत्र सिखा दिया। युधिष्ठिर, ऐसे राजा नहीं बन पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ये चीज पे हम इतना फोकस कर रहे हैं। भीष्मदेव अगला पॉइंट क्या बोलते हैं, भीष्मदेव को पता है। देखो एक चीज और समझो, महाभारत से एक और चीज हम देख रहे हैं कैरेक्टर से, कि इनके जन्म का संस्कार कैसा है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। मेरी आवाज क्लियर है? क्या बंद हो गया है? थोड़ा आवाज सा क्लियर है कम कि हुआ नहीं? है प्रभु जी। हाँ। थोड़ा सा कम हो गया ना? हाँ। एक मिनट, क्योंकि मेरा ये ब्लूटूथ तो इतना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। अब आवाज आएगा। हाथ में ले लिया मोबाइल। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, है ना, कि मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ वीडियो। तो मैं ये बता रहा था कि भीष्म देव जो चर्चा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि किस प्रकार से भीष्म देव यहाँ पे बोल रहे हैं कि बलवांश यथा धर्म लोके पश्यति ही पुरुषः, है ना, कि धार है। तो मैं ये बता रहा था, हाँ, गर्भाधान संस्कार की चर्चा हो रही थी। आप देखो भीष्म देव का जन्म कब हुआ था, जरा सोचो। और विदुर जी से भीष्म देव से कंपेयर करो, कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, पर आप थोड़ा सा सोचो। भीष्म देव का जब जन्म हुआ था उनकी माता गंगा और शांतनु से, शांतनु ये चीज में थे, एक तरीके से कंफ्यूज थे, भाई मेरी पत्नी क्यों बार बार संतान को गंगा में डुबो के मार दे रही है ना। एक कंफ्यूजन था पिता के मन में। तो माँ बाप के संस्कार भी बच्चे पे पड़ते हैं। और विदुर जी का जो जन्म हुआ था, आप देखते हो कि उसकी माँ दासी जो थी अंबिका की, बहुत निडर थी एकदम। जब व्यास मुनि जो तीव्रता से उस समय आए हुए थे, तेज था उनका, लेकिन वो निडर थी, पूरा अच्छे से उनकी सेवा करती है, इसलिए विदुर जी निडर है। और भीष्म देव बड़े कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। उनके मन में एक अंदर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। ही नोज, बट ही डज नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन। यहाँ पे भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगला श्लोक में बोलते हैं, कहते हैं, खुद बोल रहे हैं, ना विवेक तुम चते प्रश्नामि शक्नोमि निश्चयात। मैं धर्म को समझ नहीं पा रहा हूं, और इसलिए मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए कहते हैं, सुनो बेटी, है ना, क्या, तुम ये जान लो कि इन सभाओं में हम सभी में धर्मराज युधिष्ठिर सर्वश्रेष्ठ है। तुम द्रोण इत्यादि के पास भी, एते द्रोणादयश्चैव वृथा धर्म विदो जना, इनके पास भी जाओगे, इनका भी सिर झुका हुआ है, ये भी मानो निष्प्राण है, ये भी नहीं उत्तर दे पाएंगे। तुम्हारे उत्तर का ठीक ठीक कोई विवेचन अगर कोई सही से उत्तर दे सकता है, तो वो बस युधिष्ठिरस्तु, युधिष्ठिर महाराज, है ना, उनके पास जाओ अपने इस प्रश्न को लेकर के। क्योंकि सबसे अगर कोई प्रमाणित, प्रामाणिक, ऑथोरिटी,
ऑथेंटिकेट जो नॉलेज, जो धर्म को जानता है, वो युधिष्ठिर है ना। वही तुम्हें बतला सकते हैं, अजीताम वा जिताम वेति स्वयं, कि वो जीते हैं, वो तुम जीती हो या नहीं जीती हो, वो वही बतलाएंगे और वही बतला सकते हैं। ये बोल करके भीष्मदेव शांत हो गए। लेकिन भीष्मदेव शांत हो गए, पर अब आप देखोगे क्या, कि एक हाहाकार मचेगा। दुर्योधन उठ खड़ा हुआ, बहुत डिप्लोमेटिक पर्सन है। इफ यू वांट टू सी द डिप्लोमेसी ऑफ दुर्योधन, रीड द भगवद गीता चैप्टर 1.2 टू 1.11। हम छोड़ देते हैं अक्सर, शुरुआत का श्लोक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हमारे प्रभुपाद जी या इसको भगवद गीता में रखा ही नहीं जाता। बहुत चतुर है ना। और ऐसा डिप्लोमेटिक पर्सन, ऐसा मैनुपुलेटर, ऐसा विशियस पर्सन, सिर्फ मैनुपुलेटर नहीं, विशियस पर्सन, राजा बन जाएगा या राज्य करेगा, तो आप सोचो क्या परिणाम होगा। आप समझो, है ना। इसलिए भगवान ने इतना बड़ा महाभारत युद्ध कराया। हरे कृष्णा। यहीं पे रुकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट? यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही थी, तो अधर्म युक्त बातें हैं तो उसी को धर्म माना जाता है। लेकिन धर्म की बातें हैं फिर भी प्रभु जी, जो फेमस पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, या फिर जो वीक पर्सनालिटी है, वो धर्म की बातें भी करता है, तो उसके ऊपर इतना कोई ध्यान नहीं देता प्रभु जी। हम्म। ऐसा। हाँ, तो वो तो सही बात है ना। वीक पर्सनालिटी की जितना भी धर्म की बात कर ले, नहीं ध्यान देता है, दैट इज ट्रू। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसलिए शास्त्रों के आधार पे जो लोग बता रहे हैं उनको स्ट्रांग करना चाहिए, है ना। उनको स्ट्रांग करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले तो हमें ही शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, जो सही में शास्त्रों का ज्ञान से बता रहे हैं। हमें पूछना चाहिए। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, ये सारे जितने लोग भी हैं, आप कहाँ से बोलते हो? आपका वो सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, गिव मी द सोर्स। यू शुड आस्क। लाइक आई एम, वाई मैं ये आपको जो श्लोक इत्यादि इतना दिखा रहा हूँ, ये अपनी भगवत्ता या महानता को दिखाने के लिए नहीं, बस आपके अंदर ये उत्पन्न करने के लिए कि शास्त्रों को पढ़ करके ही, समझ करके ही हमें प्रयास करना चाहिए। दैट इज इट। ठीक है। जी प्रभु जी, मतलब मेरा कहना था हम्म। कि जैसे ये जैसे सभा है या फिर कोई मीटिंग है, उसमें हम्म। अगर कोई पोस्ट पोजीशन उसका अच्छा नहीं है, भले ही सही बात कर रहा हम्म। हो, लेकिन जो हम्म। पोस्ट पोजीशन पर है उसी की बात सुनी जाती है प्रभु जी। तो वेरी पोस्ट ट्रू। पोजीशन इतनी जरूरी है प्रभु जी क्या? हाँ, मतलब बात सिखाने के लिए जरूरी है। ये संसार है माता जी, ऐसे ही दुनिया समझती है, क्या करिएगा। इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने बोला ना, इतने बड़े बड़े मंदिर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग ऐसे ही समझते हैं, है ना। अगर मंदिर छोटा रहेगा तो लोग नहीं आएंगे। दुनिया ऐसे ही समझती है माता जी, दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन नॉट चेंज। लोग पावर और पोजीशन को ही समझते हैं, महत्व देते हैं। अगर आप पावर में हैं, पोजीशन में हैं, आपने जो बोला वो सही है। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द ट्रुथ। और वो मैं अपने जीवन में देखता भी हूँ। मैं कई बार कुछ चीजें बोलता हूँ, है ना, लोग कहते हैं अरे हम नहीं मानते हैं। रियलिटी मैं बता रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने महाभारत में कर्ण के ऊपर क्वेश्चन उठाया था, इतना ना लोगों ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया मुझे को। क्यों? लोगों ने कहा, मैं जबकि सास भी कोट कर रखा है, हम नहीं मानते। किसने सास लिखा है? हाँ, मतलब सास किसी भी कोई भी लिख सकता है, और बोलने वाला बहुत महान है। दैट इज द रियलिटी, बिकॉज 90 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके।
दैट इज द लॉजिक। मतलब 10 लोग अगर आ करके साथ में दारू सिगरेट पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि 10 लोग कर रहे हैं इसलिए वो सही है। ये लॉजिक है आज के यूथ का। क्या करिएगा, ना ना, दैट इज द लॉजिक। जी इसलिए प्रभु। हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोग जो शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं ना, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए बहुत ज्यादा। जैसे कल हम महाभागवत में भी बता रहे थे, ऐसे लोगों जो गायों की रक्षा कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। हमारा क्या नहीं तो फिर अल्टीमेटली हम भी फिर बहते चले जाएंगे। तो व्यास देव के माध्यम से भीष्म देव ने बहुत सुंदर बात रखी। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए यहीं पे रुके फिर, और कल देखते हैं कैसे पूरा सिस्टम को चेंज कर देगा, है ना, दुर्योधन। बिकॉज अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं भीष्म देव, दुर्योधन और कर्ण अभी पावर में है, जो वो बोलेंगे वही सत्य है, दैट्स ऑल। बेटी क्या करोगे, है ना, वो लोग जो पावर में है ना, वही जो बोलेंगे वही सत्य माना जाएगा अभी। और वो बोलेगा कल कुछ, और आप देखना पूरा सभा वाह वाह करने लगेगा दुर्योधन की। आपको होगा अरे, अरे यही है, ये चीज मैं कल आपको सिखाऊंगा। लोग ऐसे ही हैं, है ना, बहुत। इसको इसीलिए कहा जाता है मॉब। मॉब मतलब समझते हैं, हवा जिस तरफ बहती है लोग उस तरफ बह जाते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस मॉडर्न सोसाइटी। व्हाट टू स्पीक ऑफ सोसाइटी, दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। लोग को बहाना बहुत आसान है। एक मैं सीजर, जूलियस सीजर पढ़ा था अपने क्लास 12th में। उसमें 2 कैरेक्टर होते हैं। सीजर को, जब सीजर का डेथ हो जाता है, कैसियस और आई फॉरगॉट द अनदर कैरेक्टर, ब्रूटस एंड वन मोर देयर, तो जो भी हो, है ना। तो वो एंटिनो, एंटोनी, एंटनी। तो पहले कैसियस स्पीच देता है, लोग तारीफ करने लगे, वाह 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 वाह। और फिर जब एंटनी ने स्पीच दिया, है ना, ब्रूटस ने पहले स्पीच दिया तो लोग ब्रूटस की तरफ हो गए, और जब एंटनी ने स्पीच दिया तो लोग एंटनी की तरफ हो गए। दिस इज द रियलिटी। उस दिन मेरे को समझ में आया, और फिर जब मैंने महाभारत पढ़ा, एकदम सटीक है बाबा, दुनिया ऐसे ही चलती है ना। लोगों का कोई मत नहीं है, अपन लोगों को मत को मोड़ना बहुत आसान है। दैट इज द रियलिटी। यस, श्याम शशिवदन प्रभु, यू वांट टू से समथिंग प्रभु जी? यह प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि आजकल ये वेगन वेगन बहुत चल रहा है। जैसे कि हमारे भी हाँ फैमिली में काफी लोग ऐसे हैं कि जैसे कि लोग गाय का दूध नहीं पीते क्योंकि गाय के ऊपर अत्याचार होता है, इंजेक्शन देके दूध निकालते हैं डेयरी वाले, इसलिए। तो मतलब क्या करना चाहिए, पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, या गाय के उत्पाद जो भी है तो उस पर क्या किया जाए, इस पे आपका राय जानना चाहते हैं प्रभु। हाँ, देखो कैसा है ना, अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको भागवतम क्लास में दूंगा प्रभु जी, क्योंकि ये भागवतम से संबंधित कला का जी प्रसंग था। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जानना चाहते हैं, तो मैं बस यही बोलूंगा, देखो वेगन भी एक एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन वो भी क्यों एक्सट्रीमिज्म पे आए हैं, क्योंकि सही में गायों के प्रति बहुत अत्याचार हो रहा है। मेरे कुछ लोग जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो बताते हैं, खास करके न्यू जर्सी करके जो है यूएसए में जो स्टेट है ना, वहाँ पे ऐसे गायों का अत्याचार, जर्सी गाय वहाँ से ही उत्पादन हुआ है, और ऐसा ऐसा अत्याचार होता है ना, तो रियलिटी में उस चीज को देख करके, क्योंकि वेगन का क्या सोच है ना, कि अगर आप दूध पीना ही बंद कर दोगे तो ये लोग अत्याचार करना बंद कर देंगे। तो डेट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड थिंग, बट अगेन, है ना, जहाँ पे सही में गायों के, दैट इज नॉट द रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन इज कृष्णा कॉन्शियस, है ना, लोगों को भगवान से जोड़ना और बताना कि कैसे गौ का पालन करना चाहिए। तो हम भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि जहाँ पे गायों का दूध अच्छे से मिलता हो, या जो अच्छे से हमें गायों का दूध जहाँ से प्राप्त होता है, या जो सपोर्ट करते हैं, गायों की रक्षा कर रहे हैं, उनका हमें सपोर्ट करना चाहिए। मोर थिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन द भागवतम क्लास। इट्स ओके प्रभु जी? जी प्रभु जी। ओके, यहीं पे रुकते हैं, और फिर कल मिलते हैं महाभारत के आगे के प्रसंग में। फिलहाल के लिए महाभारत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय।